मकसद यही है लोगों का मिल्क एंड मीट के हवाले से खौफ को ख़त्म करना है। बेबुनियाद एक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा किया गया और एक चंद मखसूस लोगों की तरफ से हुआ। हम इसीलिए आज यहाँ लोगों को, हम भी उन इदारों के जो रिपोर्ट्स हैं वो लेकर यहाँ पेश हुए थे मीडिया के पास। हमने आज कोशिश की है हमारे साफ़ी हजरात का भी एतमाद हासिल करने की, और क्योंकि हम समझते हैं सबसे बड़ा अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म जो है मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। और उसके साथ साथ हमने कोशिश की है आज आवाम को भी एतमाद में लेने की। कोई मसला नहीं है, हम खुद भी इसका मुतामिल नहीं हो सकते। अगर ये चीज़ ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती तो दूध पिए भी और जो है वो गोश्त भी इस्तेमाल करें। यही मिल्क है जो आपको डब्बे में भी मिल रहा है, वही भी इन्हीं फार्मर्स के साथ ख़रीदते हैं, और यही मीट है जो आपको दूसरी जगहों पे जो है पैकिंग में मिलता है, फ्रोज़न होके मिल रहा होता है। ये सब उसी प्रोसेस से आता है, फार्मर से ही आता है। कॉर्पोरेट सेक्टर आपके देखें, आप देखें ना, एक जब कॉर्पोरेट सेक्टर एक कॉम्पिटिटर्स जो आप कहते हैं हर जगह होता है, हर फील्ड में इस तरह से होता है। हम यहाँ ये समझते हैं कि गलत तरीके से किसी चीज़ को किया गया। हक है सबका, ज़रूर प्रमोट करें अगर वो अच्छे हैं तो, लेकिन ये तरीक़ेकार या ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए जो अपनाया गया। साजिश की गई, बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी हुई है। हम समझते हैं कि बाकायदा तौर पर आखिरी मूवमेंट पे जाके प्लांट तरीके से, आज से जो बीमारी अगर कोई पिछले 120 दिन से थी, आज तक कोई एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ, आज तक कभी ये नौयत नहीं है। अब तो फार्मर्स इससे बाहर आने को है, अब तो ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। और ये आखिरी कोई 10-15 दिन में जिस अंदाज से इसको बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज से हर तरफ जिस तरह चलाया गया है, और जाकर ऐसे एनिमल्स को बाकायदा तौर पर डिस्प्ले कराया। कुछ वीडियोस तो हुए हैं जो पता नहीं हमने कभी किसी ज़माने में गवर्नमेंट ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया फौरी। अगर नवंबर में पहला केस आया था उसके बाद देखें, मैं समझता हूँ कि जब ये केस आया है तो ज़ाहिर है ग्रेजुअली ये सबको इस हवाले से पता चला है, और जब पता चला है तो उन्होंने इसके हवाले से वैक्सीन्स की फराहमी के लिए जो है वो और इसकी रिसर्च के लिए जो कंसर्न लोग हैं उनसे उन्होंने रब्ता किया, और हमसे भी कहा कि इसकी वैक्सीन्स हम लाएंगे, लेकिन सबसे पहले नए किस्म की बीमारी, इस पर रिसर्च ज़रूरी है। और रिसर्च के बाद उन्होंने फ़ौरन से सबसे पहले स्टेटमेंट दिए, डीजी लाइव स्टॉक ने दिया, मिनिस्टर साहब ने दिया। इतना बड़ा रिस्क इतने बड़े इदारे नहीं ले सकते। अगर ये हार्मफुल और वो कहें कि जी ये हार्मफुल नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन वो नहीं ले सकते। तो यकीनन उन्होंने ये रिसर्च की और उसके बाद बाकायदा तौर पर ऑथेंटिक एक स्टेटमेंट्स दिए, और हम भी उसी को फॉलो करते हैं। दूसरा, आप देखें, जब कोई वाक़या होता है तो ये देखा जाता है कि इसका फ़ायदा किसको है सबसे ज़्यादा, और उसका फ़ायदा उस सेक्टर को हुआ जिसकी 7% की सेल थी, आज 17% पे अचानक पिछले 15 दिन में आ जाती है। ठीक है, 7% पहुँचने में उन्हें 15 साल का अरसा लगता है टेट्रा पैक को, और यहाँ पर 15 दिन के अंदर 17% पे वो आ जाते हैं। आप देख लें कि जो काम वो 20 साल में नहीं कर पाए वो उन्होंने 15 दिन के अंदर जो है वो लेने की अगेंस्ट पे कैंपेन है। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम सहाफ़ियों से अपील की गई थी, और साथ साथ हमने एक आपके लिए एक पेशकश भी है कि आप हमारे साथ स्लाटर हाउस चलें, वहाँ आप पूरा प्रोसेस चेक करें कि वेटनरी डॉक्टर और किस तरीके से वहाँ पे स्लाटरिंग होती है, और जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त वहाँ पर आप अपने आँखों से देखेंगे कि हमारे जानवर जो है अर्ली मॉर्निंग आते हैं, और आने सेहतमंद जानवर आता है, और आने के फ़ौरन बाद उसी वक्त उसको डॉक्टर चेक करता है, वेटनरीज़ के तमाम स्टाफ उसको चेक करता है, और गवर्नमेंट के स्लाटर हाउस में उसको जो है ना बाकायदा स्लाटर किया जाता है। वहाँ से उसके बाद उसको शहर भर में भेजा जाता है। मैं इसको कह सकता हूँ कि बिल्कुल इसके तहत इसको काटा जाता है, सेहतमंद जानवर होता है, और आवाम की भलाई के लिए इसको जो है ना हम पूरी कोशिश दिनों रात एक करके। नंबर 2, जब आप एक चीज़ मुझे बताएं कि सबसे पाक साफ़ ये काम है कि ये वाहिद ऐसा कारोबार है कि उसके लिए तकबीर के बाद ये काम होगा, अदरवाइज़ ये हराम कहलाएगा या मकरू कहलाएगा। तो उस काम के अंदर हम जैसे लोग कम अज़ कम किस तरीके से गलत बयानी या आवाम के साथ कोई गलत मामला, डब्बा माफिया से मुराद जो ये तो डेफरा वालों का था ना, उसके लिए है। लेकिन हमारे साथ मामलात ये हैं कि हमारे साथ बाकायदा इंडिया से गोश्त इंपोर्ट होता है, बड़ी मिकदार में आता है, और यहाँ से गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से गोश्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट का फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है, उनको इसका फ़ायदा दिया जा रहा है। नंबर 2, आम आवाम को आने वाले महीनों में जो हमारी क़ुरबानी की रस्म है उसको मुतासिर करने के लिए महंगे से महंगा जानवर बिकेगा। इस टाइम मंडी की सूरत हाल ये है कि जानवर की कीमत इंतहाई गिर चुकी है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ख़रीद के स्टॉक कर रहा है, और 3 महीने बाद क़ुरबानी है, और उसके अंदर उसको बेचेगा, भरपूर नफ़ा उठाएगा।